ऐसा नहीं आई हूँ, मैं अपने गम को भुलाने के लिए आई हूँ। अब चलिए मैं बताती हूँ अपनी ज़िंदगी के एक हिस्सा। जब हमारा शादी हुआ, हमारा शादी का हो गया 5 साल। 5 साल तक से हमें कोई बच्चा नहीं हुआ और मैं इतना दवा करवाते रही, मुझे बच्चा नहीं रुका। फिर एक कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बोले कि आप इस जगह पर जाओ, दवा करवाओ, आपको रह जाएगा। मैं गई तो सच में 3 महीना में दवा करवाई। फिर उसके बाद में मैं माँ बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन वो खुशी मुझे बहुत बड़ी खुशी थी दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ जब बनती है औरत तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक माँ ही समझेगी इस बात को। तो दोस्तों, जब मेरा शादी का 5 साल हो गया, जब मैं माँ बनने वाली थी तो घर में सभी लोग खुश हो गए। मेरे पतिदेव को तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मुझे भी सभी लोग खुश हो गए। और जब मैं तीसरे महीने पर गई जांच करवाने के लिए तो डॉक्टर बोला कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा है। जब मैं छठे महीने पर गई जांच करवाने के लिए तो डॉक्टर बोल दिया कि आपका बच्चा सही नहीं है, उसको अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो मैं बोली कि क्या बात है, बच्चा क्यों नहीं सही है? आप 3 महीने के पहले मैं आई थी तो आप बोल रहे हैं कि बच्चा सही है, अभी मैं आ रही हूँ तो आप बोल रहे हैं कि बच्चा सही नहीं है। तो बोले कि ऐसा बात है कि बच्चा जो दूध पीने की नाली होती है उसका रचना नहीं हुआ है। जब बच्चा दूध नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? मैं बोली इसका कुछ इलाज होगा ना, आप बताइए, मैं पैसा लगाऊंगी, लेकिन आप कोई इलाज बताइए। तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैं रोने लगी, मैं घर पे आई, पूरा रोने लगी। 8 दिन से मैं खाना नहीं खाती, मैं किसी को बताई भी नहीं कि मैं क्या बताऊँ, किसको क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं रो रही थी सही, मैं भी, मेरे पति भी रो रहे थे। तो मेरी सास आवाज़ सुनी कि रो रही है तो आई सुबह सुबह घर में, बोली कि क्यों रो रही, क्या बात है? मैं बोली कि माँ जी देखिए ना, ऐसा सब बात है। डॉक्टर बोला कि इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बच्चा सही नहीं है। बोली कि जाने तो बच्चा सही है चाहे नहीं है, जो भी होगा वो हमारा आँख का सामने नहीं होगा, उसको सफेद नहीं कराएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हमारा किस्मत में रहेगा सटने के लिए तो सटेगा, नहीं रहेगा तो नहीं सटेगा। फिर मैं दोबारा गई अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, दोबारा गई तो बोला कि सही है बच्चा। बनारस का डॉक्टर बोला कि सही है बच्चा। ससराम का जो हमारे बिहार का डॉक्टर हैं तो बोले कि बच्चा सही नहीं है, और जो यूपी के डॉक्टर हैं बनारस को बोले कि सही है। अब दोनों जगह की बातों में मैं कन्फ्यूजन में आ गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इधर जाऊँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। बोले कि हे माता रानी, आप ही का कृपा है, जो होगा वो सामने में होगा, आप हमें दिखाइएगा। फिर भी मैं सासाराम में, फिर मैं अपने बिहार में अल्ट्रासाउंड कराती हूँ दोस्तों, तो वहाँ पर भी फिर डॉक्टर बोल रहा है कि बच्चा सही है। दूसरे हॉस्पिटल में मैं गई तो बोला बच्चा सही है। फिर मैं बोल के चलो ठीक है, जान दो सही है तो हमको बस सही काम है। फिर मैं निश्चिंत हो गई, मुझे टेंशन नहीं हुआ। मुझे डिलीवरी का पेन होने लगा रात को 1 बजे। डिलीवरी का रात को 1 बजे जब पेन होने लगा तो मेरे पतिदेव ले गए, सुबह में ले गए, भोर में 5 बजे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर मेरा नॉर्मल डिलीवरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी होता है, संडे दिन है और 12:36 और 23 तारीख है अक्टूबर। मेरा जब डिलीवरी होता है, मैं बहुत खुशी के मारे इतना रोने लगी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फिर मेरे पतिदेव बोले कि खुशी का आंसू है। मेरे पतिदेव 1500 रुपया एकदम सबको बांट दिए हैं, फिर से मिठाई ले आकर सबको खिला दिए हैं। उसके बाद में सभी लोग खुश हो गए, घर चले गए हम लोग। संडे को, सोमवार को, मंगलवार को 3 दिन मेरी बेटी ठीक थी। तीसरा दिन उसका नाभि गिर गया है। नाभि गिरने के बाद उसका नाभि से ब्लड आने लगा। तो मेरे पतिदेव गाड़ी लेकर गए थे। जब आए गाड़ी लेकर 2 दिन के बाद आए तो मैं बोली कि इसको ले चलिए ना हॉस्पिटल में, ऐसा सब बात है, देखिए दूध भी नहीं पी रही है और इसके नाभि से ब्लड आ रहा है। तो बोले चलो लेके चलते हैं। हम लोग बीफे को गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, गुरुवार को दिन हम लोग हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर बोला कि इसका तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। बोला कि ठीक है एडमिट कीजिए, थोड़ा बहुत होगा अपना मतलब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जब एडमिट किया तो बोल रहा है कि इसको पीलिया हो गया है। पीलिया होने के बाद बोल रहा है कि इसको ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, ऐसा ऐसा उसका रोग बढ़ते गया, वो बहुत सीरियस हो गई। जब उसका मुंह में डालकर ये सिरिंज जब निकाला ना, 3 सिरिंज खींचा था उसका पेट में से, पूरा कचरा हो गया था, उसका ब्लड निकल रहा था, जॉन्डिस हो गया था। पहला बच्चा था दोस्तों, मुझे पता नहीं चला कि जॉन्डिस कैसा होता है, कैसा पीलिया होता है, मैं कभी देखी नहीं थी। नहीं तो मेरा बच्चा को कब कहीं मैं दिखाने के लिए लेके चल जाती, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था, मैं देखी नहीं थी। अभी पहली प्रेगनेंसी थी, पहले बच्चा था, इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं। घर से बाहर निकलते नहीं थे मैं और मेरा बच्चा,
सास भी बाहर में नहीं लेके उसको जाती थी कि किसी का नज़र उजर लग जाएगा। बहुत दिन के बाद हुई थी, 5 साल के बाद हुई थी। तो सब लोग उसको एकदम छोप छाप के रख रहे थे कि नहीं उसको अच्छा से रखें, किसी के नज़र ना लगे। पता नहीं किसका कब नज़र लगे दोस्तों कि हमारा गोद छोड़ के चली गई। जब वो दोस्तों मैं वीडियो में रोना नहीं चाहती थी क्योंकि एक माँ हूँ तो थोड़ा बहुत दर्द होता है, इसलिए फिर मैं डॉक्टर 24 घंटा रखा उसको, बिहार में ही रखा। और उसके बाद जवाब दे दिया, बोला कि आप इसको बनारस लेके जाइए। बनारस में 5 हॉस्पिटल में उसको जवाब दे दिया, 6ठा हॉस्पिटल में रखें उसको। तो बोला कि मैं फिक्स नहीं लूँगी। और उसके बाद 20 दिन वो रखा, उसके बाद वो भी जवाब दे दिया, बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग के पास पैसा एकदम ख़त्म हो गया था दोस्तों। एकदम एक दिन का 20-20 हज़ार रुपया लगता था उसका। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से लेकर चले गए, फिर बनारस में ही भर्ती की उसको। सुंदरपुर में एक आस्था हॉस्पिटल है, वो भी बच्चा का हॉस्पिटल, बहुत अच्छा। तो उसमें हम भर्ती किए। तो बोला कि ठीक है हम रिस्क नहीं लेंगे मगर संभाल लेंगे, कोशिश करेंगे हमारा पूरा कि संभाल लेंगे। 10 दिन वो भी ICU में रखा, ठीक हो गई। फिर मुझे वो छुट्टी दी है, शुक्रवार को दी, 10 दिन रख कर लेकर गए घर पे। सब लोग खुश थे कि चलो जान दो, ठीक हो गया, पैसा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक तो हो गई। उसके बाद फिर दोस्तों उसका तब जब थोड़े ठंडी का दिन आया ज़्यादा, तो उसके बाद फिर उसका तबीयत ख़राब हो गया। तो सर्दी हो रहा था उसको, सर्दी खांसी हो गया था, इतना खांस रही थी। तो मैं दवा चला रही थी उसको, ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं वहाँ पर लेकर गई बनारस में, तो बोला कि इसको तो निमोनिया हो गया है, 2-3 दिन एडमिट कर दो, ठीक हो जाएगा। बोले कि ठीक है रख लेते हैं। तो 2-3 दिन करके 8 दिन रह गए। कभी उसका निमोनिया हो जा रहा है, कभी ब्लड में इन्फेक्शन हो जा रहा है, कभी पेशाब रुक जा रहा है, कभी पैखाना रुक जा रहा है। ऐसे कर के 8 दिन दोस्तों फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट की थी। जब मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रख के उसको लेकर गई गांव, और 1 महीना ठीक थी। 1 महीने के बाद फिर उसको खांसी हो गया, तो मैं लेकर गई 2-3 दिन बोलकर एडमिट करने के लिए। आप लोग नहीं विश्वास करेंगे कि उसको 8 दिन रख लिया, 8 दिन रख लिया। इसका हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था दोस्तों। तो डॉक्टर बोला कि इसका कितना दिन का हो गई है। मैं बोली कि 4 महीना 9 दिन का हो गई है। तो हमको लग रहा है कि इसको HD हो गया। तो मैं बोली कि HD क्या होता है डॉक्टर साहब? तो दिल में छेद हो गया इसका। तो बोले कि दिल में छेद हो गया है। तो हाँ इसका दिल में छेद हो गया, अब जांच कराने के बाद ही पता चलेगा कन्फर्म। तो जांच हुआ तो उसमें निकला कि 2 ठो दिल में छेद है उसका, एक 3 mg का, एक 4 mg का। उस दिन बहुत हमारे लिए एकदम दर्दनाक की बात थी दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर मैं हिम्मत नहीं आ रही, बोल कि ठीक है इसको हम ठीक करेंगे। 3 लाख रुपया तो लगा दिए थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब पैसा मांगे किससे पैसा मांग के लगाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग को छुट्टी दिया, गए हम लोग 4 तारीख को छुट्टी दिया। 4 तारीख को छुट्टी दिया हम लोग को, मार्च में गए घर। शनिवार को दिन जब गए हम लोग घर पे, दूध पिलाएं उसको, सब खिलाए, सभी पूरे फैमिली हमारे ससुराल का सभी लोग खिलाए। मेरी मम्मी भी वीडियो कॉल पे बात की, सभी लोग बात किए, उनसे खिलाएं। और संडे को दिन वो 5 तारीख को मार्च में डेट हो गई। अभी जो इस मार्च आएगा 5 तारीख को, तो उसका डेट किया हुआ 1 साल हो जाएगा। क्या करें अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो इसी की वजह से मेरा पति को भी कर्जा ज़्यादा हो गया, 3 लाख रुपया कर्जा हो गया, बची नहीं, कर्जा भी हो गया। तो करे सो क्या करे, अब हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए अब पतिदेव बोले कि चलो बाहर कमाते हैं, कमा के कर्जा भर लेंगे। तो मेरे को तो यहाँ पर ड्यूटी मिला नहीं है, नहीं पतिदेव बोले कि तुम ड्यूटी करो क्योंकि इतना कुछ तुम झेल कर आई हो। मेरा बहुत हालत ख़राब हो गया था, अभी तो ब्लीडिंग बंद भी नहीं हुआ था, 12 दिन का सौरी भी नहीं बीता, छठी बारी भी नहीं बीता, हॉस्पिटल में सब बीता हमारा। तो इसीलिए पतिदेव बोले कि चलो बाहर में कर्जा भर लेंगे। आए तो काम भी नहीं मिल रहा था, दिन रात मैं उसके याद में रो रही थी, मैं पागल हो गई थी। तो इसी की वजह से मैं सोशल मीडिया पर आ गई वीडियो बनाने के लिए, अपने गम को भुलाने के लिए। अपने सोची कि चलो सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाएंगे और अपना टाइम भी पास हो जाएगा, गम को भी मैं भुला जाऊंगी। इसी की वजह से बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों।